जैसा नज़रिया वैसा संसार। दुनिया को देखने का हर व्यक्ति का अपना नज़रिया होता है। गुलाब के पौधे में किसी को फूल नज़र आते हैं तो किसी को कांटे। जो व्यक्ति जैसा सोचता है उसे दुनिया वैसी ही नज़र आती है। कुछ लोगों को समस्या दिखती है तो कुछ लोगों को हर और अवसर। कुछ लोग जन्मदिन पर दुखी होते हैं कि उम्र कम हो गई, तो कुछ लोग खुश होते हैं कि एक शानदार साल बीता और एक शानदार साल सामने है। अपनी सोच के अनुसार चीज़ें नज़र आती है और वैसी ही घटती है। चार अंधे एक राजा के दरबार में गए। राजा ने उन्हें एक हाथी दिया और कहा, जिसका तुम स्पर्श कर रहे हो उसका वर्णन करो। जो व्यक्ति पूंछ की तरफ खड़ा था उसने कहा कि हाथी रस्सी की तरह होता है। जो व्यक्ति पैर की तरफ खड़ा था उसने कहा कि हाथी पेड़ के मोटे तने की तरह होता है। जो व्यक्ति सूंड की तरफ था उसने कहा कि हाथी सांप की तरह होता है। जो व्यक्ति पेट की तरफ था उसने कहा हाथी मोटी दीवार की तरह होता है। और चारों बहस में उलझ पड़े। सार यह है कि हर व्यक्ति हर वस्तु और घटना को अपने नज़रिए से देखता है। एक व्यक्ति किसी के लिए बुरा हो सकता है तो किसी के लिए अच्छा। एक ही वस्तु या मुद्दे के बारे में विभिन्न लोगों की विभिन्न राय होती है और सब अपना राग अलापते हुए अड़े रहते हैं। इसीलिए अपने नज़रिए पर काम कीजिए। यदि आपका नज़रिया सुख ढूंढने वाला होगा तो सुख स्वयं ही आपका साथी बन जाएगा, और यदि आपका नज़रिया दुख ढूंढने वाला रहेगा तो दुख आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। किसी भी वस्तु या मुद्दे को किसी एक कोण से देखकर राय बनाना भी नुकसानदेह है। अतः पूर्ण राय बनाने के पूर्व रुकें, अलग कोण से सोचें और फिर निर्णय लें। सुख ढूंढने की आदत बनाएं, विपत्तियों में अवसर ढूंढने का प्रयास करें, क्योंकि सिर पकड़कर बैठने से कुछ नहीं होगा। जूतों की एक प्रसिद्ध कंपनी ने अफ्रीका में अपना कारोबार फैलाने के लिए एक सेल्समैन को बाजार का जायजा लेने भेजा। सेल्समैन ने वहां पहुंचकर देखा कि अधिकतर लोगों के पैर में जूते नहीं थे। निराश होकर उसने कंपनी को रिपोर्ट भेजी कि बुरी खबर है, यहाँ कोई जूते नहीं पहनता। इसके बाद कंपनी ने दूसरे सेल्समैन को भेजकर उसकी राय जाननी चाहिए। कुछ समय बाद उत्साहित सेल्समैन की रिपोर्ट मिली। उसने लिखा, बहुत अच्छी खबर है, यहाँ अच्छा व्यवसाय होने की पूरी संभावना है, हमें खूब मुनाफा होगा। यहाँ के लोग जूते नहीं पहनते, बस एक बार उन्हें जूतों का महत्व समझाना होगा। मित्रों, स्वयं को व अपने परिवार को आशावादी सकारात्मक सोच दीजिए, क्योंकि धन दौलत देने वाले माता पिता से ज़्यादा श्रेष्ठ वे माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों में सही नज़रिए का विकास कर पाते हैं। यदि नज़रिया नकारात्मक है तो आप तमाम सुविधाओं के बीच भी परेशान रहेंगे, क्योंकि समृद्धि से संतुष्टि का मीटर नहीं घूमता। यदि समृद्धि और संतुष्टि के बीच सीधा संबंध होता तो धनी उद्योगपति और फिल्म स्टार अवसाद से आत्महत्या नहीं करते। सबके दुखी होने का कारण एक समान है, जैसे दूसरे इच्छानुसार व्यवहार नहीं करते, घटनाएं मनमाफिक नहीं घटती। पिता पत्नी पुत्र भाई आदि का स्वभाव अच्छा नहीं है। लोग तमाम गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार मानते हैं। जरा एक क्षण ठहरिए, नज़रिए पर गौर कीजिए। दुनिया में सबको बदलने का असफल प्रयास करने से सरल है खुद को बदल लेना। थोड़ा सा एक्स्ट्रा रोज़ सुबह से शाम तक उन्हीं कार्यों को उन्हीं तरीक़ों से करके आपको ज़िंदगी में कुछ अतिरिक्त हासिल होना मुश्किल है। यदि आपको ज़िंदगी में कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको ज़िंदगी को कुछ एक्स्ट्रा देना होगा। आप नौकरी के विज्ञापन देखिए, वहाँ लिखा होता है अतिरिक्त अनुभव या अतिरिक्त डिग्री वालों को प्राथमिकता। विज्ञापनों में देखिए, साबुन के साथ कंघा फ्री, तेल के साथ क्रीम फ्री, कार के साथ छुट्टियाँ फ्री, मकान के साथ विदेश यात्रा फ्री। अर्थात आज बिना कुछ अतिरिक्त दिए कोई उत्पाद नहीं बिकता। ठीक इसी तरह बिना अतिरिक्त गुणों के इंसान का भी मोल कम होता जा रहा है। जिंदगी एक प्रतियोगिता की तरह है, यहाँ सबसे सक्षम खिलाड़ी ही जीत सकता है।
इसीलिए आज से हर कार्य में अतिरिक्त रुचि दिखाना शुरू कीजिए। हर कार्य के दौरान एक बार अवश्य सोचें कि इसमें एक विचार और कौन सा डाल सकता हूँ। जिस सफ़र में दूसरे लोग थक कर रुक जाएं, वहाँ आप सिर्फ एक कदम आगे बढ़िए। थोड़ी एक्स्ट्रा रुचि, थोड़ा समर्पण, थोड़े से एक्स्ट्रा आइडियाज़ ही इस संसार में मनुष्यों के बीच फ़र्क पैदा करते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्नेह देकर आप दूसरों को अपना बना सकते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कार्य करके आप अतिरिक्त धन कमा सकते हैं। थोड़ी सी एक्स्ट्रा पढ़ाई करके आप सामान्य से सफल छात्र बन सकते हैं। मोहन सिंह ओबेरॉय भी जिंदगी में हमेशा कुछ एक्स्ट्रा देने में विश्वास करते थे। बस एक कदम, और यही उनकी फिलॉसफी थी। युवावस्था में सरकारी नौकरी प्राप्त करने की उनकी सारी कोशिशें व्यर्थ चली गई। तो एक दिन वो शिमला के एक होटल में पहुंचे। मोहन सिंह ओबेरॉय ने मैनेजर से कहा कि आप मुझे जो भी काम देंगे मैं करने को तैयार हूँ। सौभाग्यवश उन्हें एक क्लर्क की नौकरी मिल गई, जिसका कार्य था सुबह सुबह होटल के ग्राहकों के कमरों में गर्म पानी उपलब्ध कराना। उसे यह भी देखना था कि हीटर को कोयले की बराबर सप्लाई मिलती रहे। उनके कार्य का समय सुबह 4 बजे शुरू होता था, परंतु मोहन सिंह तड़के अंधेरे लगभग 3 बजे ही काम पर पहुंच जाते थे। वो बारीकी से जांच करके हर कमरे में गर्म पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करते थे। इस अतिरिक्त कार्य से न तो उनकी तनख्वाह बढ़ती थी और न ही वो नाम के लिए ऐसा करते थे, परंतु पूर्ण समर्पण उनकी आदत थी, और इस समर्पण की आदत ने ओबेरॉय समूह का साम्राज्य खड़ा कर दिया। इसके आगे की कहानी से हम सब वाकिफ़ हैं। मित्रों, मोटी तनख्वाह और अच्छी नौकरी इन थोड़े से एक्स्ट्रा गुणों की मदद से ही मिल सकती है। यदि आप जिंदगी के हर मोड़ पर ये एक्स्ट्रा फार्मूला रख लें तो आप चाहकर भी आम नहीं रह पाएंगे। आपको खास बनना ही होगा। आज से हर कार्य के बाद खुद से एक ईमानदार सवाल पूछें कि मैंने इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या किया है, और यदि आप यह एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर आम बने रहने के लिए तैयार रहें।